40 तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र। मैं इस समय तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ मनोहर कुमार हैं जो भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं और तेघड़ा विधानसभा में इनका घर भी है। रूट लेवल की जो जानकारी है इनके माध्यम से लेने की मेरी कोशिश होगी। और जो माहौल बना है ये परंपरागत बीजेपी का सीट रहा है, लेकिन किसी परिस्थिति में अलायंस के समझौते के तहत ये सीट जेडीयू को चली जाती है तो यहाँ पे रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन जो वोटर हैं उनका परिणाम ये होता है कि दूसरे गठबंधन के लोगों को यहाँ से मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार कुछ माहौल अलग होने जा रहा है और एक एक सीट पे भाजपा या एनडीए फूक फूक के अपने प्रत्याशियों को भेजने का काम करने जा रही है। इसी से संबंधित इनसे जानकारी लेंगे और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो चूक और जो गलती पूर्व में हुआ है उस चूक और गलती को पुनः न करने के लिए एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी के, क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे अपने पार्टी के बड़े नेताओं को? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा और हम अपने बड़े नेता, शीर्ष नेता, प्रदेश के नेता से आग्रह करूंगा कि यह तेघड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और शुरू से ही जब से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है एक बहुत बड़ा ही संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का है। तो यहाँ से भाजपा अगर चुनाव लड़ती है तो प्रचंड बहुमत से यहाँ विजय होगा और नीतीश जी के हाथों को, एनडीए सरकार के हाथों को यहाँ तेघड़ा विधानसभा मजबूत करेगी। एक बड़ी समस्या आपने चर्चा के दरमियान हमारे साथ साझा किया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि उस प्रोजेक्ट पे माननीय जो मंत्री हैं, आपके स्थानीय सांसद हैं, उनका भी ध्यान आकर्षण आपके माध्यम से होना चाहिए। जो पलायन के साथ साथ व्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण पे भी उस पर रिंग वगैरह बनना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह विधानसभा की एक मूल समस्या रही है कि यहाँ तेघड़ा नगर परिषद से लेके बरौनी 2 और कुछ सिमरिया का भी अंश भाग है जो कि बांध, गुप्ता बांध के उस पार बहुत बड़ी जनसंख्या आबादी में वहाँ बसे हुए हैं और हर साल लगातार लगता है, हर साल लगातार गंगा का जब जल स्तर बढ़ता है तो वो सब त्राहिमाम की स्थिति में आ जाते हैं और हर साल वहाँ मुआवजा हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है और लोग की परेशानियों को दूर करने के लिए कैंप वगैरह का उपाय किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है, और हमारे सांसद महोदय यहाँ से हैं, गिरिराज सिंह जी हैं और प्रदेश के नेतृत्व भी हैं, और मैं चाहूँगा कि एक रिंग बांध के माध्यम से अगर उस एरिया को एक नया बांध के रूप में बांधा जाए तो ये जो एरिया है यह एरिया सुरक्षित हो जाएंगे, यहाँ के किसान लाभान्वित होंगे और उज्जवल उस जगह का एक उज्जवल विकास होगा, उज्जवल भविष्य होगा। और चूँकि वह नगर क्षेत्र में भी पड़ता है, वो जो एरिया है वो तेघड़ा नगर के क्षेत्र में भी पड़ता है, तो मैं चाहूँगा, सरकार से भी आग्रह करूँगा कि यह एक मूलभूत समस्या है जिसका समाधान हो। आखिरी सवाल करेंगे कि एक समान से कार्यकर्ता को भाजपा अगर इस बार प्रत्याशी के तौर पे चुनावी दंगल में उतारती है, उसमें जो भी हो सकता है आप भी हों या ABCD जो भी समर्पित भी भाजपाई हैं, तो जनता उनको हाथों हाथ पटना भेजने का भी काम इस बार करके दिखा देगी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर विचार होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि यह तेघड़ा विधानसभा यह कमल फूल को जानती है, कमल फूल पे यहाँ भरोसा है और विश्वास है। लोग 2 बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा मतों से यहाँ के सांसद महोदय को तेघड़ा विधानसभा जिताई है और बार बार भाजपा का यहाँ से हमेशा जीत होते रहा है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। ललन कुंवर जी यहाँ से जीते और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसका चर्चा क्षेत्र में अभी तक है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता को भी यहाँ से अगर चुनाव लड़ाती है पार्टी तो
यह सीट प्रचंड बहुमत से भाजपा के पक्ष में जाएगा। ये मतदाता का मूड है। हम लोग अभी क्षेत्र में जाते हैं, आम जन से मिलते हैं, कार्यकर्ता ही नहीं वोटर से भी मिलते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि ई बार की गड़बड़ई तो नहीं ना। अब गड़बड़ई तो नहीं, उसका मतलब है कि सीट रहतो न, सीट रहतो तब संशय बना हुआ है। संशय बना हुआ। कहता है सीट रहतो तब तो ठीक छो, आ सीट गेलो तो फिर गड़बड़ाई जेबो। उनका ये यह मैसेज भी आप दे रहे हैं, यह मैसेज ये है, बड़ी मैसेज दे रहे जी हैं। उनका मैसेज है। ये जनता का मैसेज हमारे माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।